हवाई यात्रा पैठानी घाटी के ऊपर से है और इसका गंतव्य इसी घाटी में है। सामान्य रूप से यह राजनीतिक गतिविधियों का भाग लगता है। यदि मैं ठीक हूं तो क्षेत्रीय लोग इस बात की पुष्टि करें कि आज तक हवाई यात्रा का गंतव्य पैठानी घाटी केवल राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए रही है, किंतु इसके लिए एक नया कारण पैदा किया क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री गणेश कुदियाल जी ने। अपने पुत्र के विवाह के लिए एक व्यक्ति जो देश भर में कहीं भी यह कर सकने में सक्षम है, सुलभ और सुगम स्थान पर यह कर इसे कितना ही बड़ा और भव्य रूप दे सकता है। यदि वह आकर एक दुर्गम स्थान पर ठहरता है, अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी पैतृक माटी पर मंगल कार्य के लिए, तो यह संदेश है, इस पर बात होगी। मुझे पूर्व में हुए विधानसभा चुनाव में उनके कहे शब्द याद आते हैं। तब वे राज्य पार्टी अध्यक्ष की भूमिका में थे और राज्य भर में प्रचार प्रसार पर थे। इसी पैठानी में आकर उन्होंने कहा था, मैं यहां नेता नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं। बस यही तो है, ये वह भावना जो आपको इस माटी का कर्जदार बनाती है। यही भावना आपको सेवा के लिए प्रेरित करती है। इसलिए भी इस भावना की चर्चा करनी होगी। जन्मभूमि के महत्व को समझना भी अति आवश्यक है। वह भूमि जिसे हमारी पुश्तों ने पूजा है, वह माटी जिसमें हमारी पीढ़ियों का संघर्ष है, हमारे लोगों का अतीत जिसमें है। हमारे सामने आज इस रोशन दौर के लिए जाने कितने आशाओं के दिए तब जलाए गए, तो यहां ये उजाला है। हम उस दौर का संघर्ष याद करने को इस माटी पर फिर लौटे हैं और यह माटी हमें प्रेम और एकता का सबक दे रही है। यही है जो हमें सदियों तक इस माटी को अपनी माटी कहने की ताकत देगा, हमारे लोगों को संगठित रखेगा। यही है जो हमारी पीढ़ियों को हमारे पूर्वजों से, हमारे अतीत से प्रेरित होने को बाध्य करेगा और भविष्य के प्रति सजग बनाएगा। हमें इसके लिए अपनी जन्मभूमि से प्रेम को बार बार उजागर करना है। यह भावना नई पीढ़ी की ताकत बनेगी, उन्हें संगठित करेगी और मजबूत बनाएगी। और यही तो किया है, यही तो किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति होती है माननीय गणेश कुदियाल जी के इस कदम से। हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। बात आम जनमानस की करें, लोगों ने इसे अलग अलग प्रकार से देखा है। जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने यहां शिरकत की उसे राजनीतिक मित्रता की नजर से भी देखा गया। हालांकि अधिकतर लोगों ने राजनीतिक पार्टीवादी मोर्चे को छोड़ प्रेम और एकता तथा क्षेत्रीय संबंधों को अहमियत दी। और फिर बात यह भी है कि वह व्यक्ति जिसकी क्षेत्र के संबंध में राजनीति से इतर व्यक्तिगत उपलब्धियां रही हैं, उनके सम्मान में समारोह में आपकी उपस्थिति किसी भी प्रकार से आपके राजनीतिक कद को छोटा नहीं करती है। और यह सब मैं विपक्षी राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों के संदर्भ में कह रहा हूं। चुनावी राजनीति में होना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत सा समर्थन के साथ एक विरोधी पक्ष भी तैयार करता है और यह व्यक्तिगत जीवन के पहलुओं को भी प्रभावित करता है। शायद कोई भी क्षेत्र में ऐसा नहीं
जो उन्हें नहीं जानता हो, लेकिन कुछ लोग फिर भी यदि उपस्थित नहीं हुए, दरअसल इस समारोह में आपकी उपस्थिति ना तो आपकी राजनीतिक छवि का प्रदर्शन थी और ना ही आप वहां इसलिए उपस्थित होंगे कि वे और आप एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, बल्कि उस समारोह में आपकी उपस्थिति क्षेत्र के प्रति उनके ईमानदार कार्य और कोशिशों का सम्मान थी। यदि क्षेत्र से जुड़ा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था और वह राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है, तो तमाम हो सकने वाले कई कारणों में एक महत्वपूर्ण उसकी बड़ी राजनीतिक छवि का भार होगा। अब माननीय विधायक जी यदि वहां उपस्थित नहीं होते हैं तो बात समझ में भी आती है, लेकिन यदि आसपास क्षेत्र का कोई व्यक्ति राजनीतिक विरोध के कारण वहां उपस्थित नहीं था तो ये उन्हीं पर सवाल है, क्योंकि श्री गणेश गोदियाल जी ने इस अवसर को एक संगम बनाया जहां प्रेम और एकता के लिए मिलन था। राठ महाविद्यालय के बड़े मैदान में इस समारोह की लड़ियों ने रात को भी दिन बना दिया। सांस्कृतिक संध्या पर हुए कार्यक्रमों का अलग अनुभव रहा। वे मनोरंजक और शिक्षाप्रद थे। लोगों की बड़ी संख्या में दिन भर आवाजाही रही। पैठानी घाटी में इस समारोह का अनुभव कुछ अलग है। कुछ लड़कियों को मैंने सुना, बने भव्य समारोह पंडाल के द्वार से भीतर प्रवेश करते ही उनमें से एक कहती हैं, हम दिल्ली आ गए। लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं थी। एक परिवार समारोह से लौटता हुआ वह बुजुर्ग अपनी पत्नी से कहता है, गणेश गोदियाल का बेटा बिल्कुल दूसरा गणेश। लोग आपकी छोटी छोटी बातों पर भी गौर करते हैं तब जब आप समाज के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। समाज में प्रेम, एकता और उसकी उन्नति के लिए कुछ सिद्धांतों और कुछ आदर्शों के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। और इस बात में मैं गर्व से कहता हूं कि सत्तासीन और सत्ता से बाहर कई लोगों से श्रेष्ठ हैं श्री गणेश गोदियाल। सत्ता और पद जीवन की सफलता हो सकती है, जीवन का उद्देश्य नहीं। हम आपके साथ हैं, इसलिए नहीं कि आपके चारों ओर लोगों का हुजूम है, बल्कि उससे भी जरूरी आपके आदर्श व्यक्तित्व के लिए आपका अनुसरण करते हैं।